नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है यह कदम का पेड़। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 10 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 10 सीखने जा रहे हैं। और बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम कविता को हाव भाव के साथ में वाचन करना सीखेंगे। साथ ही कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को भी जानेंगे और अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 10 है और इस पाठ का नाम है यह कदम का पेड़। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? कविता का लय और हाव भाव सहित वाचन और बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति, क्रियापदों तथा शब्द युग्म का प्रयोग करना और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना हम सीखेंगे। चलिएगा, आप देख रहे हैं यहां पर आपको कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं और बाल रूप है इनका और ये कदम का पेड़ है। और यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से इसी से संबंधित यहाँ पे कविता है और यहाँ पे देखिएगा माता जो है वो कृष्ण भगवान को बुला रही है। चलिएगा, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुप के आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ कर तुम बाहर तक आती, तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता, तुम हो चकित देखती चारों ओर ना मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। चलिएगा, अगली पंक्तियां हैं। पत्तों का मर मर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिसरी दूध मलाई दूंगी, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैला करे अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को
गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इस प्रकार से आपको गाना है और निश्चित रूप से मैंने बहुत अच्छे से गाया है। आप इसी लय और इसी ताल के साथ भी गाएंगे तो आपको ये कविता बहुत ही प्यारी लगती है। आप इसको जितने बार गाएंगे उतने बार मजा आएगा। चलिएगा, अब हम जो है कविता का भावार्थ भी जानेंगे और इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का हम परिचय जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग में हुआ था। ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण यह सबसे पहले 17 वर्ष की आयु में जेल गई और देशभक्ति के साथ साथ बाल साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। चलिएगा, अब इस कविता में कुछ कठिन शब्द थे जिनको हम शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। जैसे ऊंचे मतलब ऊपर की ओर उठे हुए, चकित मतलब हक्का बक्का या भौचक्का, व्याकुल मतलब घबराया हुआ या बेचैन, तीरे मतलब किनारे। ठीक है ना। विकल का मतलब व्याकुल और बेचैन। ठीक है ना। हृदय का मतलब दिल या फिर अंतःकरण। चलिएगा, इन प्रश्नों को हम बाद में करेंगे। पहले कविता का भावार्थ हम पहले समझते हैं संदर्भ और प्रसंग के माध्यम से। तो ये देखिए 4 लाइनें यहां पे देख रहे हैं आप। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 10 यह कदम का पेड़ नामक पाठ से ली गई है और इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है ना। प्रसंग में लिखते हैं, इस कविता में कवित्री ने बाल मनोभावों एवं एक मां के वात्सल्य प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। संदर्भ और जो आप प्रसंग देख रहे हैं ये सभी पंक्तियों में एक सा ही आएगा। ठीक है ना। चलिएगा, अब उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ हम जानते हैं। एक छोटा सा बालक अपनी मां से कहता है, मां यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे पर होता, यमुना मतलब नदी के, और इसकी डाली किसी प्रकार यदि नीचे हो पाती तो मैं उस डाली की मदद से झट से पेड़ पर चढ़ जाता। मां यदि तू मुझे बांसुरी खरीद देती तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण की तरह उसे ओठों पर लगाकर कान्हा बन जाता। चलिएगा, अगली पंक्तियां हैं। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुप के आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। मैंने पहले बताया कि संदर्भ और प्रसंग जो है वो पहले के तरह ही आएगा। ठीक है ना। भावार्थ समझते हैं। हे मां, मैं बिना तुम्हें बताए चुपके घर से आता और उस झुकी डाली की मदद से पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता, पेड़ की किसी टहनी पर बैठकर बड़े आनंद से बांसुरी बजाता और बांसुरी के सुरों में तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर पुकारता। चलिएगा, अगली पंक्तियां हैं। सुन मेरी बंसी को मां तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार मां कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। तो उपरोक्त पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जो है वो पहले की तरह ही रहेगा। चलेगा, भावार्थ समझते हैं। हे मां, मेरी पुकार पर तुम अपने सारे काम काज छोड़कर मुझे देखने के लिए दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे आती, मेरी बंसी की तान तुम्हें निश्चित ही खुश कर देती। मैं जैसे ही तुम्हें कदम की ओर आते हुए देखता तो अपनी बांसुरी बजाना बंद करके चुप हो जाता। तुम अचरज से इधर उधर देखती, मैं डाली से बस एक बार तुम्हें मां पुकार कर फिर से पत्तों में छुप जाता। चलिएगा, अब अगली पंक्तियां हैं।
तुम हो चकित देखती चारों ओर, ना मुझको पाती। व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती। मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। तो पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। अब हम उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ यहां पर जानते हैं। हे मां, तुम यूं मेरी लुका छिपी पर आश्चर्य से चारों ओर मुझे देखती, किंतु जब मुझे कहीं भी ना पाती तो परेशान एवं व्याकुल होकर मुझे ढूंढने पर कदम के नीचे तक आ जाती। मैं जिन पत्तों में छिपा होता, मेरी हलचल से उनमें होने वाली आवाज को सुनकर तुम ऊपर की ओर देखती। मुझे पेड़ पर इतनी ऊंची डाली पर बैठा देखकर तुम बहुत परेशान और चिंतित हो जाती। तो यहां पे देखिएगा कुछ शब्द गलत हो गए हैं। यहां पे आकुल लिखा है, आप यहां पे व्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अगली पंक्तियां हैं। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा। पर जब मैं ना उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी। नए खिलौने माखन मिसरी दूध मलाई दूंगी। तो संदर्भ एवं प्रसंग जो है पहले की तरह ही रहेगा। भावार्थ यहां पे समझते हैं। हे मां, जब तुम मुझ पर नाराज हो जाती और मुझे डांटते हुए नीचे उतरने के लिए कहती, तो तुम्हारे गुस्से व डांट के बाद भी जब मैं नीचे नहीं उतरता तो तुम मुझे हंसकर मुन्ना राजा पुकारती और तरह तरह के मुझे प्रलोभन देती। कभी मुझे पुचकार कर भैया बुलाते हुए मिठाई देने का वादा करती, तो कभी नए खिलौने लाने की बात करती। तुम मुझे माखन मिश्री एवं दूध मलाई भी देने की बात कहकर नीचे आने को कहती। चलिएगा अगली पंक्तियां हैं। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिप कर फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ एवं जो प्रसंग है पहले की तरह ही रहेगा। भावार्थ समझते हैं। हे माँ, मैं तुम्हारे इन सब प्रलोभनों को ठुकराते हुए हंसकर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाता और वहां पर पत्तों में छिपकर फिर से बांसुरी बजाने लगता। मुझे यूं इतनी ऊंचाई पर बैठा देख तुम मुझे फिर से नीचे आने के लिए कहती। मेरे तब भी नीचे न आने पर हे मां, तुम्हारा ममतामय हृदय बहुत व्याकुल हो उठता। चलिएगा अगली पंक्तियां हैं। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ यहां पे समझते हैं। हे मां, मेरी इस नादानगी एवं हट पर तुम परेशान हो और आंचल फैलाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती और आंखें बंद करके भगवान से मेरी सलामती के लिए प्रार्थना करती। तुम्हें यूं प्रार्थना में मग्न देख मैं धीरे धीरे बिना आवाज की कदम से उतरकर नीचे आता और तुम्हारे ममतामयी आंचल के नीचे छिप जाता। इस प्रकार से अर्थ है। अगली पंक्तियां हैं। तुम घबरा कर आंख खोलती पर मां खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे। तो ये अंतिम पंक्तियां थी। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ में। हे मां, मेरे यूं अचानक तुम्हारे आंचल में छिपने पर तुम घबरा जाती। अपनी आंख खोलकर तुम जब मुझे अपनी गोद में सुरक्षित बैठा देखती तो सारा गुस्सा भूलकर खुश हो जाती और मुझे प्यार करती। मां, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे स्थित होता तो हम तुम ऐसा ही खेल खेलते। चलिएगा अब यहां पे ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर अभी हम कंप्लीट करते हैं। चलिएगा अब
बोध प्रश्न का पहला प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता था? उत्तर लिखते हैं, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कन्हैया बनना चाहता था। प्रश्न क्रमांक 6 है, बेटे के पत्तों में छिप जाने पर मां को कैसा लगता है? तो उत्तर लिखते हैं, बेटे के पत्तों में छिप जाने पर मां व्याकुल हो उठती है और घबराकर चारों ओर देखने लगती है। प्रश्न क्रमांक ग है, नीचे उतरने के लिए मां बेटे को कौन कौन सी चीजें देखने के लिए कहती हैं? तो उत्तर लिखते हैं, नीचे उतरने के लिए मां बेटे को तरह तरह के प्रलोभन देती है और वह उसे नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई इत्यादि चीजें देने के लिए कहती है। प्रश्न क्रमांक है, मां को खुश करने के लिए बालक ने क्या तरकीब सोची? उत्तर, मां को खुश करने के लिए बालक पेड़ से तब चुपचाप उतर आता जब उसकी मां आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती। बच्चा नीचे उतरकर मां के फैले आंचल के नीचे छिप जाता है और मां जैसे ही बालक को अपनी गोद में बैठा हुआ देखती है तो खुश हो जाती है। अंक नंबर का प्रश्न है, मां गुस्सा होकर बेटे को किस लिए डांट रही है? उत्तर लिखते हैं, मां गुस्सा होकर बेटे को इसलिए डांट रही है क्योंकि उसका नन्हा सा बेटा पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़ गया और उसके कहने के बाद भी नीचे नहीं उतर रहा है। चलेगा, तो ये प्रश्न जो थे हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। बालक कदम के पेड़ को किस नदी के किनारे चाहता है? यमुना नदी के, ठीक है ना। इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न है, बालक क्या बजा रहा है? बांसुरी बजा रहा है। इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। बांसुरी के स्वर में बालक किसे बुलाता है? मां को बुलाता है। अगला है, मां जब घबराकर आंखें खोलकर देखती है तो अपने बेटे को कहां पाती है? गोदी में, ठीक है ना। सही जोड़ी बनाइए। माखन को मिश्री से मिलाएंगे, दूध को मलाई से, खेल को खिलौनों से, दाल को रोटी से। भाषा अध्ययन के प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसको अभी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में आप देख रहे हैं अंक की मात्रा, मतलब इसे अनुस्वार कहते हैं, और यहां पर आप चंद्र बिंदु देख रहे हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं, का सही प्रयोग करते हुए लिखिए, जैसे बांसुरी और बंसी में लिखा हुआ है। तो हंसना में आप जानते हैं, हंसना में जो है अनुनासिक लगता है, चंद्र बिंदी लगती है। तो यहाँ पे आप जो ह के ऊपर जो है यहां पर आप चंद्र बिंदी लगाएंगे, जिसे आप क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अंक में आप अनुस्वार लगाएंगे, यहां पर आप अंग की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। आंचल में जो है आप अनुनासिक की मात्रा लगाएंगे, जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं। मां में भी आप चंद्र बिंदु लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। डांटती में भी आप चंद्र बिंदु लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। आंख में भी आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। और पंख में जो है आप अनुस्वार लगाएंगे, जिसे आप अंग की मात्रा कहते हैं। चलिएगा, अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं आगे। भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तीर, व्याकुल, बंसी, चकित और विनती। ऊपर का प्रश्न है, तो यहां पर हमको शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे गंगा नदी के तीर पर मुनि महाराज का आश्रम है, तो यहां पर तीर शब्द आया वाक्य में। व्याकुल शब्द है, तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह प्यास से व्याकुल हो उठा। तो यहाँ पे व्याकुल शब्द जो है वो वाक्य में आ चुका। बंसी शब्द का प्रयोग करेंगे वाक्य में, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, तो इस वाक्य में देखिए बंसी शब्द आया। घ नंबर का प्रश्न है, चकित, उसके यूं अचानक नींद में चलने पर वह चकित हो उठा। तो इस वाक्य में आप चकित शब्द देख रहे हैं, ये आया हुआ है। अब देखिएगा, विनती, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे जन्मदिन समारोह में अवश्य आए। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं विनती शब्द आया हुआ है। चलिएगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं, अगर मुझे साइकिल मिल जाती तो मैं भी उस पर सवार होकर दूर तक सैर करने जाता। आपको इस प्रकार से लिखना है, अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। ऐसे आपको इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। यदि मैं मेला देखने गई या गया तो वहां से तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगी या फिर लाऊंगा। ग नंबर का प्रश्न है, अगर बरसात नहीं हुई तो फसल चौपट हो जाएगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। घ नंबर में देखिएगा, यदि पौधे नहीं होते तो हमें भोजन कहां से मिलता, हमें लेने के लिए शुद्ध वायु कौन उपलब्ध कराता, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दी हुई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहां पर आप चुपके चुपके लिखेंगे, यहां आप हंसकर लिखेंगे, यहां आप घबराकर लिखेंगे, यहां गुस्सा लिखेंगे और यहां पर चुप लिखेंगे। इस प्रकार से पंक्तियां पूरी हो जाएंगी। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, तुम घबराकर आंख खोलती पर मां
खुश हो जाती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, तुमको आती देख बांसुरी, रख में चुप हो जाती। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। और फाइनली जो है हमने इस वीडियो में कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने इस वीडियो में कविता को लय और ताल के साथ में हमने जो है इसका वाचन किया और इसको गाना सीखा, और कविता का संदर्भ प्रसंग सहित हमने भावार्थ को समझा है, और अभ्यास में जो भी प्रश्न आए हुए थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।